डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान डिजिटाइजेशन की जानिब गामजन है। 1 साल में फाइबराइजेशन का अमल मुकम्मल होगा। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीजा फातिमा का नेशनल ब्रॉड बैंड फोरम से खिताब। बोली, बेहतर मुस्तकबिल के लिए नौजवानों को टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना होगा। स्मार्टफोन की आसान इकसात पर फ्राहमी पर काम तेजी से हो रहा है। 1 करोड़ 40 लाख के करीब स्मार्टफोन पाकिस्तान में तैयार हो चुके हैं। पाकिस्तान से चंद माह में स्मार्टफोन्स की बरामद शुरू हो जाएगी। टेक्नोलॉजी के बरामदात से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। साइबर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों पर कोई काम नहीं हुआ। लगता है हुकूमत के पास अभी पैसे नहीं हैं। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती इमरजेंसी का सामना है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, अदालतों ने हमेशा मौसमियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। 2017 में कानून बना मगर अभी तक अथॉरिटी नहीं बनी। माहौलियाती आलूदगी इस वक्त बड़ा मसला है। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्दी काम करने की जरूरत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गवर्नर सिंध की तब्दीली से लाइल्मी जाहिर कर दी। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देखा, मुझे नहीं पता। गवर्नर वज़ीर आज़म के मातहत होता है। 4 से 5 गवर्नर आ चुके हैं, मुझसे कभी मशवरा नहीं किया गया। PTI पर तनकीद करते हुए बोले, तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 8 माह से मनफी किरदार अदा कर रही है। PTI ने मसाइल पैदा किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत का पहला काम अपने सूबे के लोगों की खिदमत करना है। एक शख्स के लिए पूरे सूबे का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाना चाहिए। आइन से बालातर कोई भी नहीं है। NFC अवार्ड में आइंदा सूबों का हिस्सा ज्यादा ही होगा, कम नहीं। गवर्नर सिंध बदलने का सोचने वाला दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अगर मुआहदे पूरे नहीं हो रहे तो हुकूमत में रहने का कोई फायदा नहीं। रहनुमा MKM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, जब मुआहदे होते हैं तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर जमानती होते हैं। हम हमेशा जमहूरियत के रास्ते से हुकूमत में आते हैं। MKM के मुआहदों की तारीख बहुत पुरानी है। जब इक़्तिदार मिलना होता है तो सबको गरीब और मसले याद आते हैं। जाली डोमिसाइल मामले पर सिंध हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। वज़ीर आला KP बानी चेयरमैन से मिलने अडयाला जेल पहुंचे थे। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर अली अमीन गंडापुर का काफिला अडयाला जेल से वापस चला गया। मुज़ाकिराती कमेटी न बनती तो आज सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी PTI को मजबूर किया कि बड़े फैसले से पहले एक और मौका दें। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई का कहना है कि हुकूमत शायद समझ रही है कि तहरीक इंसाफ कमजोर पड़ गई है। इंग्लैंड ने 99% लोग बानी चेयरमैन से मोहब्बत करते हैं। यूरोप, इंग्लैंड और अमरीका से $4 अरब रोके तो लोगों को मुश्किल होगी। चाहते थे इतना बड़ा इक़दाम उठाने से पहले हुकूमत मुज़ाकिरात कर ले। मुज़ाकिरात की वजह से सिविल नाफरमानी की तहरीक की तारीख फाइनल नहीं हुई। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। मुल्क में मुस्बत सोच की ज़रूरत है। अमनो इस्तेहकाम से ही कौमें तरक्की करती हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान का दौरा करना खुश आइंद है। पाकिस्तान सयाहत के हवाले से महफूज मुल्क है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी सरमायाकारों और ताजरों को सरमायाकारी की दावत। चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। सियाहत, समाजी और इक्तसादी शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सेहत के शोबे में चीनी अस्पतालों और निज़ाम सेहत से फ़ायदा उठाया जाएगा। दही इलाकों की तरक्की के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। चीन की तरक्की करती हुई मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। पंजाब बिजनेस कौंसिल दोनों ममालिक के दरमियान अहम किरदार अदा करेगी।
पाकिस्तान और सऊदी अरब इंसदाद मनशियात के लिए यकजान हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। इंसदाद मनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद मनशियात के लिए दो तरफा मुआवनत के तहत मजीद मौसर इक़दाम पर इत्तिफाक। मनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद आलात के हवाले से ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनशियात से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता, ये मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। सऊदी अरब के साथ एंटी नारकोटिक्स के हवाले से ताउन जारी रखेंगे। 10 बरस बाद भी सानिहा APS का गम और जख्म ताज़ा। शहीद नौनिहालों की बरसी पर वुरसा गम से निढाल। 16 दिसंबर 2014 को कलअदम TTP के दहशतगर्दों ने दरसगाह में खून की होली खेली। सफाक दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों को बर्बरियत का निशाना बनाया। सानेहे में 132 तुलबा और अमले के 17 अफराद शहीद हुए। मास्टर माइंड समेत बदतरीन सानेहे में मुलविस तमाम दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। 10 साल बाद भी नन्हे शहीदों की यादें दिलों से महू ना हो सकी। मासूम और बेगुनाह तालिबे इल्मों और असातिज़ा की कुर्बानियों को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। 16 दिसंबर के दिन ने कौम पर अनमिट नकूश छोड़े। सदर ममलिकत और वजीर आजम के पैगामात। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मासूम बच्चों पर हमला घिनौना और इंसानियत सोज जुर्म है। अपने बच्चों, फोर्सेज और शहरियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले, सानेहा APS की याद एक दहाई से हमारे दिलों को मुस्तरब कर रही है। पूरी कौम बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह दिन हमारे आज़म का निशान बन चुका है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। वजीर आला पंजाब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वजीर आला सिंध और वजीर आला बलूचिस्तान ने भी सानिया APS के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड मशीन तोड़ने पर तुल गई। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 2273 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,16,000 की नफसियाती हद बहाल। कई कंपनीज के शेयर्स की कदर बढ़ गई। मार्केट में सरमायाकार दोनों हाथों से दौलत समेटने लगे। दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी की जाएगी। मुआशी माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में 200 से 250 बेसिस पॉइंट्स कमी मुतवक्के। कराची चैम्बर और सनतकारों ने पॉलिसी रेट में 400 बेसिस पॉइंट्स कमी का मुतालबा कर रखा है। पाकिस्तान बहरा हिंद में समुद्री ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। समुंदर से भरपूर फायदा उठाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का ब्लू इकॉनमी ताउन पर तीसरे चीन बहर हिंद इलाकाई फोरम से वीडियो लिंक खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी और माहौलियाती निज़ाम की तनज़ली जैसे मसाइल को हल करना होगा। मुस्तक़बिल की आलमी मौशी तरक्की का इन्हिसार मशरकी ममालिक पर होगा। ताकतवर सीटों पर बैठे अफराद को नीयत ठीक करने की जरूरत है। करप्ट माफिया की वजह से कौम का पैसा जाया हो रहा है। बहैसियत गवर्नर अवाम के टैक्स का पैसा जाया करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का रावलपिंडी में तकरीर से खिताब। कहा, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। किसानों को ट्रैक्टर देने का कोई फायदा नहीं। जब से गवर्नर बना हूँ अटक कैंपस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर माफिया आड़े आ जाता है। करप्ट माफिया को अपना क़िबला दुरुस्त करने की जरूरत है।